एक्सरसाइज कर रहे हैं व्हाट डज द रेंज फंक्शन डू इन पाइथन। इसका आंसर है बी, क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड। काउंट इज इक्वल टू 0 फॉर आउटर लूप चल रहा है आई इन रेंज 2। ठीक है, यानी कि 0 1 यानी कि 2 मरतबा आउटर लूप चलेगा। फॉर जे इन रेंज 3 यानी कि 3 मरतबा इनर लूप चलेगा। ठीक है, और 2 मरतबा आउटर चला, 3 मरतबा इनर चला, और जे के अंदर क्या काम हो रहा है, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। तो इन दैट केस प्रिंट ये जो होगा 3 मरतबा ये चलेगा फर्स्ट टाइम, और फिर दूसरी मरतबा फिर 3 मरतबा जे लूप चलेगा। तो टोटल हमारे पास काउंट की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, इसका आंसर हो गया 6। अच्छा जी, तीसरा, विच मेथड इज़ यूज टू ऐड एन आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट इन द पाइथन। अपेंड मेथड। ठीक है, इसका आंसर आ गया बी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग। कंट्रोल स्ट्रक्चर का प्रोग्रामिंग में क्या मकसद होता है, टू मैनेज डिसीजन मेकिंग, टू मेक डिसीजन मेकिंग एंड रेपिटेशन ऑफ टास्क। ठीक है, बी इसका आंसर आएगा। 5 विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट कोड व्हेन अ कंडीशन इज फॉल्स। एल्स जो स्टेटमेंट होगी वो चलेगी। ठीक है, अगर इफ एल्स ब्लॉक में एल्स स्टेटमेंट चलेगी अगर कंडीशन फॉल्स हुई। हाउ डू यू प्रिवेंट प्रिंट फ्रॉम एंडिंग अ न्यू लाइन। तो अब हम इसमें करेंगे यूज़ एंड को हम यूज़ करेंगे, तो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है एंड स्टेटमेंट। अच्छा जी, विच लाइब्रेरी इज़ यूज टू जनरेट रैंडम नंबर। सी, रैंडम लाइब्रेरी यूज़ होती है। व्हाट डज लिस्ट डॉट अपेंड डू। अपेंड करती है एट एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। 9 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन का पर्पस क्या है, टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, और 10 विच डिबगिंग टेक्निक इन्वॉल्व एडिंग आउटपुट स्ट्रीम आउटपुट स्टेटमेंट एरर मैसेजेस। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। एक्सप्लेन द यूज ऑफ रेंज फंक्शन इन फॉर लूप। ठीक है, इसकी एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रेंज। रेंज फंक्शन क्या करता है, वी कैन यूज द रेंज फंक्शन टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर विच इज़ ऑफन यूज्ड इन फॉर लूप। ठीक है, और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अपेंड एंड रिमूव मेथड इन पाइथन लिस्ट। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन 2, अपेंड क्या करता है, ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, जबकि रिमूव क्या करता है, रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। और फिर डिफाइन डिबगिंग। ठीक है, डिबगिंग देख। अच्छा जी, डिबगिंग क्या होती है, डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर बग इन योर कोड। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम एंड मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस। ठीक है, अच्छा जी, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द 3 पैरामीटर ऑफ द रेंज फंक्शन। 3 पैरामीटर रेंज फंक्शन के क्या होते हैं, स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टॉप होता है और स्टेप होता है। ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ये शॉर्ट क्वेश्चन 4 का आंसर। 5 का देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नेम 3 लिस्ट मेथड एंड देयर पर्पस। ठीक है, ऑपरेशन ऑन द लिस्ट, अपेंड, रिमूव, सॉर्ट, रिवर्स। ठीक है, इनमें से किसी भी 3 का आप लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। 6 हाउ डू यू इम्पोर्ट अ लाइब्रेरी इन पाइथन। आपको पता है इम्पोर्ट का कीवर्ड आप यूज़ करते हैं। ठीक है, वी कैन इम्पोर्ट अ लाइब्रेरी इन पाइथन बाय यूजिंग इम्पोर्ट कीवर्ड एंड देन मेंशन अबाउट द लाइब्रेरी नेम। ठीक है, जैसे हमने रैंडम की लाइब्रेरी इम्पोर्ट की थी, इम्पोर्ट रैंडम। ठीक है, अच्छा ठीक, 7वां, व्हाट इज़ यूनिट टेस्टिंग एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। अब बेसिकली आप इसमें बताएंगे कि यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, टेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द कोड लाइक फंक्शन और क्लासेस इन आइसोलेशन। ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट टेस्टिंग क्या है, द गोल इज़ टू फाइंड एंड फिक्स एनी इशू बिफोर द कोड इज़ यूज्ड इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, ये आप बता देंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन 7 का आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू यू एक्सेस थर्ड एलिमेंट इन अ लिस्ट। ठीक है, यू कैन एक्सेस थर्ड एलिमेंट इन द लिस्ट बाय रेफरिंग टू इट्स इंडेक्स दैट इज 2। ठीक है, और फॉर एग्जांपल एक्सेस एंड प्रिंट द थर्ड
आइटम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्रूट, यानी कि आपके पास ये 0 1 2 पर है और आपने मैंगो एक्सेस करना है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, फ्रूट 2 प्रिंट करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगी मैंगो। ठीक है। ये 9, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एंड पैरामीटर इन प्रिंट स्टेटमेंट। ये देखें एंड स्टेटमेंट इन पाइथन, द एंड स्टेटमेंट इज नॉट अ सेपरेट कमांड बट रेदर एन ऑप्शनल पैरामीटर ऑफ प्रिंट फंक्शन। ठीक है। बाय डिफॉल्ट एवरी प्रिंट इन मेथड इन पाइथन एंड विद अ न्यू लाइन करेक्टर, बट यू कैन चेंज व्हाट गेट्स प्रिंटेड एट द एंड यूजिंग द एंड पैरामीटर। उसके लिए आप एंड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं हाउ कैन वी एक्सेस एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। हाउ डू यू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग आइटम इन द लिस्ट। एक्सेस और मॉडिफाई का भी इकट्ठा ही देख लेते हैं 10 और 11। द लिस्टिंग एक्सेस कैसे करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। और मॉडिफाई कैसे करना है, ये मॉडिफाइंग अ लिस्ट, ये जो 4.4.3 है यहाँ से लेकर ये एग्जाम्पल इसकी एक्सप्लेनेशन तक। ठीक है। आगे चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पर। पहला लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन पाइथन विद एग्जाम्पल फॉर ईच। ठीक है। आपने 3 तरह की डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती हैं, इफ़ एल्स और नेस्टेड इफ़। ठीक है। और इसको देख लेते हैं हम। ये डिसीजन मेकिंग यहाँ से लेकर इसका आंसर 4.1 पूरा आपका आंसर। ठीक है। यहाँ तक है नेस्टेड कंडीशन में। ठीक, यहाँ तक एंजॉय योर डे। और दूसरा है वाइल और वो जो है फॉर लूप में डिफरेंस, कंपेयर वाइल लूप एंड फॉर लूप। क्या होता है, वाइल लूप रन एज लॉन्ग एज कंडीशन ट्रू। ठीक है। आप ये बता देंगे, सिंटेक्स बता देंगे, एग्जाम्पल बता देंगे। ठीक है। इसी तरह फिर आप फॉर लूप है, फॉर लूप का भी आप बता देंगे, रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। ठीक है। और फिर उसके बाद आप बता देंगे, इसका सिंटेक्स बता देंगे और एग्जाम्पल बता देंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा वो जो है तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ टू वर्क विद पाइथन लिस्ट इंक्लूडिंग क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन, प्रोवाइड कोड एग्जाम्पल फॉर एडिंग आइटम, रिमूविंग आइटम एंड एक्सेसिंग। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपने ये सारा लिखना है, क्रिएटिंग अ लिस्ट। ठीक है। एक्सेसिंग लिस्ट आइटम, मॉडिफाइंग अ लिस्ट। ठीक है। ये भी आप लिखेंगे इसके अंदर सारा। और फिर उसके बाद ये जो एग्जाम्पल है, ऐड अ न्यू स्टूडेंट टू द लिस्ट एंड प्रिंट। और फिर उसके बाद रिमूव अ स्टूडेंट फ्रॉम द लिस्ट। और ये एक्सप्लेनेशन के एंड तक ये आपका आंसर होगा। अच्छा जी, अब एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेस्टिंग एंड डिबगिंग इन प्रोग्रामिंग, डिस्कस डिफरेंट डिबगिंग टेक्निक। ठीक है। ये आपका 4.5 के अंदर है इसका आंसर। ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से लास्ट में आना है आपका, तो इसको अच्छा सा तैयार करिएगा। ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 टेस्टिंग का आप बताएंगे सारा। ठीक है। ये पहला पैराग्राफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तक, और फिर उसके बाद डीबगिंग का ये पूरा आ जाएगा एंड तक। ठीक है। एरर मैसेज तक। अच्छा जी, अब है हाउ डू पाइथन लाइब्रेरीज इन्हांस प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी, प्रोवाइड एन एग्जांपल। ठीक है। अब ये इसमें और यहाँ से ये लेकर ये पूरा आप लिख देंगे कैसे यूज़ करते हैं लाइब्रेरी इन पाइथन, पूरा लिख देंगे। ठीक है। यहाँ से लेकर एंड तक ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग अ लूप दैट प्रिंट ऑल द ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 20। चलिए ये आप करते हैं। प्रिंट ऑड नंबर, पहले हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। ठीक है। रेंज 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। और 21 तक। और स्टेप साइज ले लेते हैं 2। और प्रिंट करवा लेते हैं आई।
ठीक है, ये सारे इसने ऑड नंबर, अच्छा सॉरी हमने इसको 20 तक प्रिंट करवा लिए हैं। ठीक है, हमने 10 तक मेरा ख्याल है प्रिंट करवाने हैं। कहाँ तक? 1 एंड 20। ठीक है, 20 तक प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। एक और दूसरा तरीका भी है प्रिंट करवाने का। अगर हम स्टेप साइज़ 1 ना लें, हम क्या करेंगे 1 एंड 2, और फिर हम देखेंगे, देखें ऑड नंबर क्या होता है, जो वो जो है 2 पर डिवाइड होने के बाद 1 छोड़ता है। ठीक है, इफ़ आई मोड 2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर कर दें प्रिंट, और इसके एंड में कॉलन, और इसके अंदर हम एंड डाल देते हैं, एंड स्टेटमेंट, और उसके अंदर हम वो जो है सिंपल एक स्पेस डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवाते हैं। ये भी तरीका है इसको। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, ये आपके ऑड नंबर आ गए। दोनों तरीके ही दुरुस्त हैं। ठीक है, इसमें हमने फॉर लूप भी यूज़ किया और कंडीशन भी यूज़ की। और फिर अगला, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, जनरेट अ लिस्ट ऑफ 5 रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड 20। ठीक है, यूज़ द स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द मीन ऑफ द जनरेटेड नंबर। ठीक है, हमने लिस्ट ऑफ 5 रैंडम नंबर बनानी है बिटवीन 1 एंड 10, और फिर उसका हमने क्या मीन निकालना है। ठीक है, ये हमने पहले भी प्रोग्राम किया हुआ है, तो उसी को दोबारा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये मीन भी साथ ही ले जाते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑड नंबर वाला कोड है। ठीक है, प्रिंट ऑड नंबर। ठीक है, और ये है हमारा, अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या थी। स्टेटमेंट है कि आपने पाइथन प्रोग्राम लिखने जो परफॉर्म करे, एक लिस्ट बनानी है 5 रैंडम नंबर की। ठीक है, और जो कि 1 से 20 तक हो, और फिर उनका क्या कैलकुलेट करना है, मिड मीन। ठीक है, 5 रैंडम लिस्ट बनानी है 5 नंबर की। ठीक है, 10 की बजाय हमने जनरेट करनी है 5 की। ठीक है, और 1 to 20 रैंडम नंबर होंगे। अच्छा, ये देखें ना, ये 5 मरतबा चलेगी, और फिर हम नंबर इज इक्वल टू रैंडम 1 to 20, और फिर हम ये बेशक ना भी प्रिंट करवाएं नंबर को, इसको, और फिर हम क्या करेंगे, लिस्ट में हम अपेंड करते जाएंगे जो रैंडम नंबर हमारा, फिर हम अपनी लिस्ट प्रिंट करवाएंगे, फिर हम उसका मीन लेंगे और मीन प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, इसको चलाते हैं। ठीक है, अब उसने 3 11 20 2 20, और उसका उसने मीन हमें दे दिया 11.2। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, एक हमारा ऑड नंबर वाला 7 भी हो गया। 8, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पॉपुलर पाकिस्तानी डिशेस, बिरयानी, निहारी, कढ़ाई, सीख कबाब। अब इसमें हम करते हैं, हमने पहले एक लिस्ट बनानी पॉपुलर पाकिस्तानी डिशेस की। ठीक हो गया, ये डिशेस की हमारी बन गई लिस्ट 1 से 1 भी। अच्छा जी, ये हमारी बन गई डिशेस की लिस्ट बन गई। ठीक है, अच्छा ये हो गई डिशेस की लिस्ट। डिशेस इज इक्वल टू, चलें ये डिशेस आ गई हमारी, और अब वो कहते हैं क्रिएट अ लिस्ट बना ली, ऐड अ न्यू डिश कौरमा टू द लिस्ट। अच्छा जी, अब हमने डिशेस में एक और अपेंड करना है, कौरमा। कौरमा हमने अपेंड कर दिया। अगला क्या है, चेंज कढ़ाई टू चिकन कढ़ाई।
अच्छा जी, कढ़ाई हमारी कहाँ पर है, 0 1 2, 2 इंडेक्स पर है, ठीक है, 2 इंडेक्स पर है, उसको हमने कर देना है चिकन कढ़ाई। चलें, चिकन कढ़ाई हो गई। और फिर रिमूव निहारी फ्रॉम द लिस्ट। अच्छा जी, डिशेस डॉट रिमूव निहारी, ठीक हो गई। अच्छा, अब हम प्रिंट करवा कर देख लेते हैं, ठीक है। अब प्रिंट हम करते हैं अपनी डिशेस बार बार, ताकि हमें पता चले क्या क्या किया हमने। प्रिंट डिशेस, ठीक। फिर अपेंड करने के बाद, फिर रिप्लेस करने के बाद, फिर रिमूव करने के बाद, ठीक है। ये हम अपनी टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 इधर से, पहले हमारी बिरयानी निहारी कढ़ाई सीख कबाब, हमने फिर क्या किया, अपेंड किया, कौरमा एंड में आ गया, ठीक हो गया। और फिर हमने कढ़ाई को चिकन कढ़ाई से रिप्लेस कर लिया, ठीक है, ये भी हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया, रिमूव कर दी निहारी, ठीक है। अब हमारी ये ठीक है, हमारी आउटपुट ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या है, राइट अ कोड टू प्रिंट स्टार इन रेक्टेंगुलर पैटर्न यूजिंग नेस्टेड लूप विथ 3 रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगे, ठीक है, 3 रोज 5 कॉलम। और हमने क्या बनाना है, रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। चले पहले ये बनाते हैं। क्वेश्चन 9, ठीक हो गई, हमारा आ गया, हमने प्रिंट करवानी है, ठीक है। प्रिंट हमने बेसिकली रोज़ कितनी लेनी है, अब फॉर लुक पे लगाते हैं, फॉर, ठीक है। फॉर आई इन रेंज हमने 3 रोज़ लेनी है, ठीक है, आई इन रेंज 3, ठीक है, रोज़, या इस तरह रो ही कर लेते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। ये हमारी रोज़ का हो गया। और 4 कॉलम इन रेंज, ठीक है, 5 हो गए, 5 कॉलम आ गए हमारे। और उसके बाद हमने क्या करना है, प्रिंट करवाने हैं स्टैटिक, और फिर हमने प्रिंट करवाना है एंड लाइन, ठीक है। अब ये हमारा बेसिकली रेक्टेंगुलर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। 3 रोज़ आ गई, 5 कॉलम्स आ गए, और ये देखें हमारा स्टैटिक, हमने एक रेक्टेंगुलर प्रिंट करवा ली है, ठीक है। अच्छा जी, अब एंड वाला ये लिखते हैं, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक है। ये इसकी ज़रा आउटपुट देखते हैं। अब बेसिकली इसमें आई जो है, ये चलेगा 2 3, ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक। और जे चलेगा रेंज में 1 to 10, यानी कि 1 to 10 इनर लूप चलेगा 1 to 10 टाइम, और आउटर चलेगा 2 3, ठीक है, 2 टाइम। और फिर वो जो है प्रिंट क्या करवाएगा, ये बेसिकली टेबल प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। इसको हम देखते हैं करता क्या है। अच्छा, ये 2 का टेबल प्रिंट करवा रहा है, और ये वाली प्रिंट लाइन चूँकि इंडेंटेशन ठीक नहीं है तो इस वजह से, अच्छा ठीक है, पहले 2 का टेबल प्रिंट करवाया है उसने, और फिर उसके बाद 3 का करवाया, ठीक है। 2 का टेबल प्रिंट करवाया है, 2 2 1s are 2 2 2s, ठीक है। इसको भी एंड को ये निकाल देते हैं, ठीक है। ये देखें ना, 2 का टेबल प्रिंट करवा रहा है और 3 का टेबल पुट करवा रहा है। अच्छा, ये देखें ना इसकी, अब हम इसकी आउटपुट को देखते हैं, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। बेसिकली ये आउटर लूप चलेगा 2 से लेकर 4 तक, यानी कि 2 और 3, 2 टाइम चलेगा। आउटर लूप 2 to 3 चलेगा, और इनर लूप 1 to 10 चलेगा। और क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आई इंटू जे, ठीक है। ये बेसिकली प्रिंट करवाएगा 2 का टेबल और 3 का टेबल,
ठीक है। इसकी आउटपुट क्या होगी, 2 का टेबल और 3 टेबल, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2 और 3। ठीक है, ये इसका आंसर है। इस कोड में आई की जो पहला आउटर लूप जो है उसमें रेंज क्या है, 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू होगी 2। ठीक है, और तो फिर इन दैट केस ये वो जो है इनर फॉर लूप जो है उसकी उसमें रेंज है 1 to 11। ठीक है, आई की वैल्यू कॉन्टीन्यूसली 2 रहेगी जब तक जे का लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो वो जो है जे का लूप जब चलेगा तो पहली उसकी क्या वैल्यू होगी 1। ठीक है, और फिर हम प्रिंट होगा ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग में 2 × 1, तो आ गया आंसर 2। ठीक है, और उन्होंने स्पेस के साथ इसको सेपरेट कर दिया। फिर उसके बाद जब सेकंड आइट्रेशन होगी जे की, तो जे की वैल्यू हो गई 2 और आई की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, और वो जो है 2 × 2 के आ गया 4। ठीक है, इस तरह ये 2 का टेबल प्रिंट कर रहा है। ठीक है, 2 फिर थर्ड आइट्रेशन में जे की वैल्यू होगी 3, जबकि आउटर लूप की जो वैल्यू होगी आई की वैल्यू 2 ही चल रही होगी। इस तरह 2 × 3 और फिर 2 × 4, 2 × 5 एंड 2 × 6 एंड सो ऑन, और ये 2 × 10। ठीक है, फिर ये जो इनर ये लूप जो है ना, ये जे वाला, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब 10 की जे की वैल्यू 10 हो जाएगी, फिर उसके बाद होगा आउटर लूप चलेगा। ठीक है, उसमें आई की वैल्यू क्या होगी 3। ठीक है, फिर इनर लूप 1 से लेकर 10 तक चलेगा और ये मल्टीप्लाई 3 को क्या करता रहेगा, 3 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 6 7, इसी तरह 3 को 10 तक करेगा। ठीक है, जैसे ही 11 होगा तो जो इनर लूप है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आउटर लूप की तरफ देखेगा तो आउटर लूप जो है वो उसमें वैल्यू हो गई आई की 4 हुई। तो इन दैट केस हमें पता है ये स्टॉप जब आई की वो जो है ये जो होता है स्टॉप -1 तक चलता है, तो ठीक है ये फॉल्स हो गया, तो फिर इन दैट केस ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये आपका लूप चलेगा। ये इस तरह चलेगा कि फर्स्ट आइट्रेशन में ये जे की इनर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन में 2 का टेबल प्रिंट करेगा, उसके बाद प्रिंट एक न्यू लाइन होगी टेबल के बाद, और फिर उसके बाद 3 का टेबल प्रिंट होगा। इस जो ये कोड है इसकी आउटपुट क्या होगी, पहले आइट्रेशन में ये 2 का टेबल प्रिंट किया और दूसरी आइट्रेशन में इसने 3 का टेबल प्रिंट किया। अगर आप पाइथन डिटेल से सीखना चाहते हैं तो पाइथन के डिटेल लेक्चर पाइथन की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, उधर जाकर विज़िट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।